हम इस समय जबलपुर डिवीजन के सतना मानिकपुर रेलखंड के मध्य पड़ने वाले मारकुंडी रेलवे स्टेशन पर हैं। जिस तरीके से यह रेलवे स्टेशन एक क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन बन चुका है, यहाँ से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांव लगे हुए हैं, लेकिन सुविधाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। अगर यहाँ पे हम बात करें शौचालय की, तो शौचालय नहीं है। शौचालय बना है, टूटा फूटा बना है, वहाँ पे गंदगी है, वह भी प्लेटफार्म के अंतिम छोर पर बना हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये शौचालय बना हुआ है। यहाँ पे पूरी झाड़ झंखाड़ उगाए हैं और यहाँ पे साफ सफाई का नामो निशान नहीं, और कहीं भी साफ सफाई यहाँ पे नजर नहीं आएगी। आप इन वीडियो में साफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या इसका उपयोग होता होगा। देखिए किस तरीके से सीट गंदगी से पटी पड़ी है, पानी की कहीं भी सुविधाएं नहीं है, लेकिन इसको ऊपर से रंग रोगन कर दिया गया है। यह बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। अधिकारियों को, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो यहाँ के स्टेशन की सुविधाओं को चकाचक बताते हैं, कागजों में चकाचक कर देते हैं, लेकिन हकीकत आप इन वीडियो में साफ देख सकते हैं। आप देख लीजिए प्लेटफार्म के बाहर जो झाड़ झंखाड़ है, और ये साफ सफाई की स्थिति यह है कि यहाँ पे अभी भी गंदगी पड़ी हुई है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं तमाम जिम्मेदार अधिकारी समय समय पर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन यह उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इस बिल्डिंग को देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से रंगाई पुताई इसकी कर दी गई है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी शौचालय उपयोग के लायक नहीं है, और इस सामने गंदगी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये मारकुंडी रेलवे स्टेशन है, और किस तरीके से साफ सफाई के नाम पर यहाँ पर सिर्फ महज खाना पूर्ति की गई है। मारकुंडी रेलवे स्टेशन आसपास के तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन के करीब ग्राम पंचायतों का उभरता हुआ रेलवे स्टेशन है। सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ के यात्री सुविधाओं पर। अगर यात्री सुविधाओं पर हम नज़र डालें तो यह तो शौचालय है, यहाँ पे शौचालय की यात्रियों को कोई भी सुविधा नहीं है। इसके अलावा भी पेयजल की भी यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से इटारसी छुकी पैसेंजर, इटारसी मानिकपुर पैसेंजर इत्यादि पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, लेकिन यात्री सुविधाओं पर यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। रेलवे विभाग के अधिकारियों को अब यह चाहिए कि यहाँ पर बुकिंग, तो जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं उनके लिए पर्याप्त बुकिंग मिलती है। अब यहाँ पर ज़रूरत है तो एक एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की ज़रूरत है, क्योंकि इस स्टेशन से कई दर्जन गांव यहाँ से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। बुकिंग यहाँ पर पर्याप्त मिलेगी, लेकिन एक्सप्रेस का ट्रेन का ठहराव होने के बाद इस पर जिम्मेदार अधिकारियों को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। कमाई तो लाखों की है, लेकिन यात्री सुविधाएं यहाँ पूरी तरह से नदारद हैं। जबलपुर डिवीजन अंतर्गत आने वाले मारकुंडी रेलवे स्टेशन को विकसित करने रेलवे प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। न यहाँ यात्रियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था है, न ही शौचालय की ही। इस रेलवे स्टेशन में प्रकाश व्यवस्था तो पूरी तरह से धड़ाम है। स्टेशन के सामने ही कुछ हिस्सों में प्रकाश रहता है, बाकी दोनों प्लेटफार्मों में रात्रि में अंधेरा छाया रहता है। जबकि रात्रि में मानिकपुर सतना पैसेंजर, छिवकी इटारसी पैसेंजर आदि ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन रात में अंधेरा होने से यात्रियों में भय व्याप्त रहता है। रेलवे स्टेशन में सफाई के नाम पर धन जरूर खर्च किया जाता है, लेकिन गंदगी का अंबार आज भी लगा हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो मारकुंडी रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय और प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेलवे प्रशासन से इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी सुधार के क्षेत्र में आज तक कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे यहाँ यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस विषय को अधिकारियों के समक्ष कभी नहीं उठाया जाता है। प्लेटफार्म क्रमांक 2 के अंतिम छोर पर बने शौचालय तक यात्रियों की नज़र तक नहीं जाती है। इस तरह से टिकरिया, बारामापी और बांसा पहाड़ आदि रेलवे स्टेशनों की भी स्थिति इसी तरह से है, जबकि टिकरिया मारकुंडी रेलवे स्टेशन रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत
गत आते हैं, बावजूद यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद रेलवे प्रशासन कोई सुधार करता है या ऐसे ही यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ेगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मार्कंडेय तपोस्थली आदिकालीन प्राचीकालीन सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ प्रमुख केंद्र है। रेलवे की सुविधाओं के नाम पर आप देख ही रहे हैं कि 2 लोकल ट्रेन हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि जो भी है व्यवस्था, लेकिन अभी आपने जो देखा है, हमारे पत्रकार महोदय ने जो वास्तविक समस्या को आप रेल अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं, मैं उसको प्रमाणीकरण करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप से रेल का जो बजट है वो 2 प्रकार की व्यवस्था होती है भारत में। एक भारत का बजट होता है और एक रेल बजट होता है। तो वास्तव में कोरोना काल के बाद जनता पूरी तरह से टिकट लेकर के यात्रा करती है। ये उसमें भी मैं शामिल हूँ और देखता रहता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी जो वास्तविक रूप में आपको रखा गया है, चित्रण किया गया है, उसको मैं प्रमाणीकरण करते हुए कहूँगा कि ऐसी सुविधाएं जो ज़मीन की सुविधाएं हैं, आम आदमी के लिए है। जो ट्रेन का समय है वो शाम का समय है और वो ट्रेन आते आते रात हो जाती है। तो महिलाएं हमारी हैं, हमारी बहनें हैं, अगर वो लघु शंका के लिए जाती हैं तो कहाँ जाएंगी? इस वीडियो के माध्यम से आपने जो सच्चाई देखी है उस पर सभी लोग संज्ञान लेने का कष्ट करें। यह जो वीडियो है वह समाधान का वीडियो है, ना कि समस्या को। पत्रकारिता का वास्तविक रूप से चेहरा और चरित्र देखने को मिल रहा है। मैं अपनी बात को प्रमाणीकरण करते हुए ये कहूँगा, रेल अधिकारियों से मांग नहीं करूँगा, यह बिल्कुल चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लेकर के समाधान करें। मैं देव शुक्ला, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भारत सरकार को हम किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान कराएं, इन्हीं योजनाओं को लेकर के काम करता हूं और इस गांव का मूल निवासी हूं। आप सभी को धन्यवाद और विशेष रूप से इस चैनल को धन्यवाद कि ज़मीन की समस्याएं, जनता की समस्याएं, जन की समस्याएं को लेकर के निरंतर कार्य कर रहा है और समाधान खोजने का, निराकरण करने का प्रयास करता है। वंदे मातरम। नमस्कार।